क्वेश्चन अगला जो है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो 4 से 5 मार्क्स या 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। सवाल में हमको क्या करना है कि अगर सेक ए बराबर 2/3 हो, है ना, हो तो tan a बटे cos a प्लस 1 प्लस cos a बटे tan a, ये हम लोगों को मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेक a 2/3 कब होता है, यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी a कौन सा दावे है हमारा, ठीक है, a हर जगह कॉमन है। अगर हमने a सही तरह से अगर मालूम कर लिया तो ये इसके जवाब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी तो शुरू करेंगे लिखना, हल में दिया हुआ करके हम लिखते से हमने लिखा सेक a बराबर होता है 2/3, यानी लेकिन हमें लिखना है कि सेक a बराबर 2/3 यानी 30, सेक 30 का की कीमत क्या है, 2/3, इसलिए a बराबर कितना मिल रहा है हमको, 30 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो इसे रखते हैं, पहला है tan a बटे cos 30 प्लस आगे बढ़ते हैं 1 प्लस cos 30 बटे tan कितना 30। हमने क्या किया, जहां जहां a मौजूद था, देखो यहाँ पे 4 जगह a है, इसकी जगह पे हमने 30 इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हासिल किया, 2/3 जब सेक 30 रहता है तब 2/3 वो रहता है, बराबर है। अभी करके लिखते हैं हम लोग, tan 30 कितना होता है, देखो जरा tan 30 कितना होता है, कितना होता है tan 30 1/3, ये हमारा पहला जवाब बटे cos 30 कब होता है, जबर 3/2। यहाँ पर देखो जमा, मैंने यहाँ पर बताया सर। अब ये 1 एज इट इज cos 30 हमारे पास मौजूद है, जबर 3/2 बटे tan 30 मौजूद है कितना हमारा 1/3, सही है। क्या समझ में आया, क्या करेंगे इसको, इससे पहले हम लोगों ने लिखा था इस तरह से लिखना है, 1/3 तकसीम जबर 3/2, इसे ब्रैकेट में बता देंगे, बराबर की अलामत जमा। अगला इसे लिखिए इधर देखो, पहले सबसे पहले ये कसर है, ये कसर नहीं है, तो सबसे पहले इसे कसर बनाते हैं। ये हो गया अपना 2 का जमा जजर 3, जैसा है वैसे रहेगा। तो इसे किस तरह से लिखिए, 1 जमा जजर 3/2, यानी ये 2 के साथ ज़र्ब करेगा तो यहाँ पर एक जगह पर क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद तकसीम, अब तकसीम में कौन है, 1/3, इसे एज इट इज लिखते हैं हम लोग 1/3। अब पहला वाला जो कॉस है, पहले वाले कॉस में 1/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर तकसीम की अलामत है, जैसे ही हमने इसको ज़ब्त किया तो क्या होगा, बाद वाली कसर चेंज हो जाएगी, सही है। इसे ब्रैकेट में बताना है, जमा फिर 2 जमा जजर 3/2 ज़र्ब जजर 3/1, समझ आ जाता है। आगे करते इससे देखो, अब क्या होगा, ये कितना हो गया, 2 का 2। अब देखो यहाँ पर जजर 3, यहाँ पर भी जजर 3, तो कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, जमा की अलामत। अब यहाँ देखो ऊपर वालों के साथ ज़र्ब करें। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जमा, तो पहले जजर 3 2 के साथ ज़र्ब करेगा तो ये हो जाएगा 2 जजर में 3, फिर जजर 3 और जजर 3 आपस में ज़र्ब करेगा, कितना हो जाएगा 3, सिर्फ 3 होगा बटे 2, यानी 2 का 2, समझ आ रहा है। 3 से ज़र्ब करते हैं, इन दोनों की ज़र्ब करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4 जमा। अब 3 यहाँ पर देखो 3 इसके साथ भी ज़र्ब करेगा और इसके साथ भी ज़र्ब, तो देखो पहले 3 जो है इसके साथ ज़र्ब करेगा, ये हो गया 3 दूनी 6, जजर में 3 एज जैसा है वैसे, फिर 3 जमा के साथ करेगा, 3 तिया बटे कितना 6, कितना बराबर। अब देखो ये जजर 6 जजर 3, ये ना तो 9 के साथ जमा करेगा और ना ही 4 के साथ, क्यों, क्योंकि इसके पास जजर 3 है, इन दोनों के पास है क्या नहीं, तो एज जैसा है वैसे रहेगा। फिर किसकी होगी जमा, इन दोनों की, तो 4 में 9 मिला कितना होता है 13 जमा 6 जजर 3 बटे 6, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो किसी को प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो, सिर्फ क्या करना है, बराबर और इसकी कीमत रखना है, और ऐसी शक्ल अगर हमारे पास आती है तो उसे इस तरह से लिखना है, पहले वाले 1/3 रहेगा, बाद वाले को घुमा देना है। लेकिन तुमको किस बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर तकसीम था, अब जैसे हमने ज़र्ब किया तो बाद वाली कसर चेंज हो जाती है ना। कौन सा, ये वाला 4, ये 4 जो है ये 2 से 2 को ज़र्ब दिया, 2 दूनी 4, जमा की अलामत एज इट इज, फिर ये 3 में ये 2 को ज़र्ब दिया, 3 दूनी 6, जजर 3 जैसा था वैसे, फिर जमा की अलामत में एज इट इज रहेगी, 3 का पहाड़ा 3 तक लेके कितना होगा 9, फिर इसके बाद इन दोनों की ज़र्ब, है ना, 4 और 9 13 जमा 6 जजर 3 बटे 6, समझ गए। देखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तो इसका अभी देखो, साबित कीजिए कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर होता है sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी बटे cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। हमको यह साबित करना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, LHS साइड
इलेक्ट्रिक साइड, यानी इससे हमें ये प्रूफ करना है। अभी देखो थोड़ा सा इसको गौर से देखना है अच्छे तरीके से। हमारे पास है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। tan का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। tan क्या होता है? tan होता है साइन, देखो यार स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लगाना है, स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर नफी, यहाँ पर tan दिया हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे इसे? साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पर आप बताओ इस तरह से क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। ये साइड पे बताना जरूरी है। अब इसमें तीन चीजें करते हैं, ये भी कसर है ये भी कसर है। तीन चीजें पे करते हैं। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है इंटू, अभी कॉस स्क्वायर बी, इधर ध्यान बोले, कॉस स्क्वायर बी साइन के साथ ज़र्ब करेंगे। यहाँ पर हमने इंटू, इंटू यानी क्या? ज़र्ब की अलामत होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस के साइन, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर भी अपनी जगह पर रहेगा और उसके साथ कॉस स्क्वायर ए ज़र्ब करेंगे इस तरह से, बटे इन दोनों की ज़र्ब कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इस तरह से किया मैंने, गौर से देख लो पापा, मैंने इन दोनों की ज़र्ब किया। ये देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस के साइन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, पहले इनकी ज़र्ब उसके बाद इनकी ज़र्ब और उसके बाद इनकी, है ना। अभी हमको प्रूफ ऊपर सिर्फ क्या चाहिए? साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर की जानी नीचे वाला हिस्सा हमारा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर भी है, लेकिन उसके साथ ये भी मौजूद है, तो हमको सबसे पहले इसे हटाना है। अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके का फॉर्मूला है ना। अब जहाँ पर कॉस है, यानी कॉस कहाँ पर है? यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखो पहला जो साइन हमारा वो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर ए एज इट इज इन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दो, एक स्क्वायर रहता है तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दो रुकना है इसलिए इसे कॉस में लिखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? तब बी लिखिए, यहाँ पर बी ब्रैकेट कंप्लीट माइनस साइन स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए है, यहाँ थीटा है, हम लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया किस तरह से रखे? अब तकसीम में जो उसे एज इट इज लिखेंगे हम लोग, जैसा है वैसी, दोबारा से उसे उसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए कॉस को ज़र्ब दे रहा है, किसको ज़र्ब दे रहा है? कॉस को। तो कॉस में कितना है? तो पहले वो एक के साथ ज़र्ब करेगा, एक के साथ ज़र्ब किया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब माइनस के साइन माइनस, यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर ए इंटू आगे क्या है? साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बी माइनस, ये बड़ी वाली माइनस, साइन स्क्वायर ज़र्ब करेगा एक के साथ, यानी कि हम साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या, ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? अब साइन स्क्वायर किसके साथ ज़र्ब करेंगे? साइन स्क्वायर ए के साथ, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। समझ आ गया? देखिए नीचे जो हमारे नसब में है उसे एज इट इज लिखो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर, यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर ए बी साइन के साथ मौजूद है, यहाँ पर भी देखो है ना, आगे पीछे टेंशन नहीं, ज़र्ब का अमल है, लेकिन ये सेक्शन किसमें है? माइनस, और ये पूरा वाला सेक्शन किसमें है? तो इससे ये कर जाना, कर गया। अब जो जो बचा उसे लिखिए हम लोग, क्या क्या बचा? साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर कौन सी हमारी? नफी, नहीं सॉरी नफी है, नफी साइन स्क्वायर बी, और तकसीम होता हमारा उसे एज इट इज लिखो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस
स्क्वायर बी आर आ गया। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये हमारा प्रूफ कर दिया हम लोगों। बराबर है, लिखो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबित कीजिए कि याद देखो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर है प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर है। हमको बताना है कि बराबर है sin a इंटू कॉस a के, है ना। अब तुम लोगों को क्या करना है, पर सबसे पहले LHS साइड लिखेंगे हम लोग। LHS साइड इजिकल टू करके tan ऑफ a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। अब सबसे पहले देखो tan a हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इसका फॉर्मूला क्या है देखो तो जरा। 1 प्लस, वेरी गुड, क्या है सेक स्क्वायर a, ये ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, प्लस cot ऑफ a 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, क्या होता है cosec, वेरी गुड, cosec स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, चौथी कुवत। अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan a अपॉन सेक स्क्वायर फॉर a, है ना, प्लस cot ऑफ a अपॉन cosec पावर ऑफ फॉर a। अब इसको हमको क्या करना है, RHS साइन a इंटू कॉस ए करना है, ये प्रूफ करना है हमको। अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। tan का फॉर्मूला प्रूफ पता है, हम ब्रैकेट में बताइए tan क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस ए। ये तकसीम हो गया, हमने इसका इस्तेमाल किया। और सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए या सेक ए क्या होता है, क्या होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। यहाँ पर कितनी दी इसकी 4 लगाएंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, बराबर है, प्लस इधर cot a, cot क्या होता है, हमारा cos a अपॉन साइन a। ये चारों साइन और cos में कन्वर्ट करना है। cosec क्या होता है, साइन, क्या होता है साइन, यानी 1 अपॉन साइन, जिस पावर उसकी पावर लिखना है ना, ये लिखा हमने, है ना। इसके यहाँ पर देखो ये साइन ए कॉस ए एज इट इज रहेगा, इजिकल टू में लिखिए हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए, जर्ब लगाए। अब जर्ब लगा क्या, बाद वाली कसरत चेंज हो गई है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये हो गया हमारा cos पावर ऑफ a। अब यहाँ पर प्लस, ये पहला ब्रैकेट होगा हमारा, प्लस cos a अपॉन साइन a, इधर ध्यान दो, बराबर है। ये हमने जैसा बताइएगा, यहाँ क्या है तकसीम है, यहाँ लिखे जर्ब, उल्टा हो जाएगा, साइन पावर और ऑफ ए। अब याद देखो एक कॉस से कॉस गया, यहाँ पर कितनी बार, कितनी बार था, 4 बार। यहाँ पर रहेगा साइन ए इंटू कॉस पावर ऑफ क्यूब, ठीक है, एक तकसीम हो गया, जमा कॉस ए, बराबर है। यहाँ पर साइन है, साइन से साइन गया, साइन कितनी दफा बचा, 3 बार, समझ गए। अब यहाँ पर देखो साइन ए और कॉस ए है, इसको मुश्तरिक निकालते बाहर, क्या करना है, मुश्तरिक निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए हमने मुश्तरिक निकाला। अब साइन यहाँ से निकला तो जाहिर सी बात है यहाँ से, है ना, कॉस यहाँ से निकला तो जाहिर सी बात यहाँ से निकलेगा। अब एक बाहर एक एक निकल गए तो यहाँ से भी निकलेगा, तो क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक बाहर चला गया, जमा की अलामत, यहाँ से भी निकल रहा है साइन एक बार, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर है, और ये पूरा क्या होता है 1, क्या होता है 1, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ, ये 1 आ गया। तो
साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए RHS हमने साबित कर दिया। बराबर है, लिखो इसे।